सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम एक ज्वलंत जो बोले सबसे जो ज़रूरी होता है पूरे हमारे जीवन को चलाने के लिए, जिसे हम आजीविका कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष से मतलब कि यानी कि जातक ज्योतिष यानी कह ले कि फलित से किसी के कुंडली से हम कैसे पता करें या उसको कैसे सुझाव दें या हम कैसे समझें कि हम किस क्षेत्र में यदि जाए तो हमें तरक्की ज़्यादा मिलेगी, और किसी के भी कुंडली को देखने के बाद हमें ये समझ में आए कि हाँ, ये जातक जो है इस कार्य क्षेत्र में कार्य यदि करे तो उन्हें सफलता अधिक मिलेगी। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा टॉपिक है ज्योतिष में कर्म भाव। वैसे तो ये सिर्फ कर्म भाव मुख्यतः हमारे कर्म को यानी सारे तरह के कर्म को बताता है, ना कि सिर्फ आजीविका को। लेकिन आज के परिवेश में जहाँ की कर्म सर्वोपरि है और हमेशा ही कर्म सर्वोपरि रहा है, लेकिन आज के डेट में यदि कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई जॉबलेस है, तो बहुत ही हीन भावना से उसे समाज में देखा जाता है और उसके प्रति सभी जो है एक अच्छा भावना नहीं रखते हैं। तो इस कारण से कर्म भाव हमने लिखा है। वैसे ये सारे कर्मों के लिए, मतलब जितने भी कर्म आप और मैं करता हूँ, सारे कर्मों को ये बताता है। तो चलिए एक कुंडली हम देखते हैं। कोई जातक है, उसकी ये कुंडली है और ये दशा है। यदि हम जन्मकालीन दशा देख ले तो सूर्य के महादशा में इनकी जन्म हुई है, ठीक है। उसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध आएगा। ये आप सभी जानते हैं। हमें सर्वप्रथम क्या देखना? सर्वप्रथम हमें दशम भाव को ही देखना है, ठीक है। और बाकी लग्न को तो किसी भी कार्य के लिए हम देखते ही देखते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जब हम कर्म को देख रहे हैं तो दशम भाव देखेंगे। दशम भाव में हम देख ले तो 7 नंबर लिखा हुआ, यानी कि तुला राशि जो है वो दशम भाव में है, जो शुक्र इसके स्वामी हुए। तो भावेश यानी कर्मेश जो हैं वो एकादश भाव में शनि के साथ युक्त हैं। और यदि हम दशम पे प्रभाव देख ले तो गुरु का प्रभाव शुभ प्रभाव है और मंगल का एक अशुभ प्रभाव है। तो 2 ग्रहों का प्रभाव है, ठीक है। कोई ग्रह वहाँ स्थित नहीं है। तो अब सबसे पहले हमें ये निकाल लेना चाहिए कि कर्म निर्धारक ग्रह कौन होगा। तो कर्म निर्धारक ग्रह, यदि कोई ग्रह वहाँ होता तो वही होता। यदि वहाँ 2-3 ग्रह होते तो उसके अनुसार जो सबसे बलवान ग्रह होता उसके अनुसार होता, ठीक है। अब इस कुंडली में हम देख रहे हैं कोई ग्रह नहीं है। कुछ और कुंडली में लगाऊंगा जिसमें ग्रह भी दिखाऊंगा, 1 या 2 या 3 रहेंगे तो कैसे होगा। ये कोई ग्रह नहीं है। तो इसको निकालने का जो विधि है वो है कि जो सूर्य, चंद्रमा और लग्न में जो बलवान है उससे दशम भाव को आप देखें। तो यहाँ क्या हुआ लकीली कि तीनों जो है वो एक ही लग्न, यानी सुदर्शन लग्न जो है वो बोल ले कि तीनों का एक ही लग्न बनता है। तो यहाँ पे किसी से भी गिनेंगे हम तो शुक्र ही यानी तुला राशि ही आएगा, जिससे स्वामी शुक्र होंगे। और शुक्र जो है मीन राशि में नवांश में है, यानी गुरु की राशि में, यानी जो कर्म निर्धारक ग्रह हुआ यानी गुरु हो गया। यानी गुरु के अनुसार यदि एक जातक या जातिका कर्म करते हैं तो उन्हें जो है बहुत ही मन लगेगा। गुरु के अनुसार कर्म क्या हो, तो सबसे पहला जो गुरु का कर्म होता है वो है धर्म और ज्ञान, यानी ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में हम यदि जाते हैं तो हमें बहुत तरक्की मिलेगी, हमें वहाँ मन लगेगा। दूसरा क्या हो गया, कोई भी सेवा कर्म, यानी कि या तो हॉस्पिटल हो या कोई भी पढ़ने वाला संस्थान हो जहाँ की हम सेवा कर रहे हैं बड़ा, या फिर यदि बोल ले तो बैंकिंग यदि वित्तीय क्षेत्र में यदि हम जाए तो बड़ा क्षेत्र, यानी कि
बड़ा हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यानी जो भी उसके अपर लेवल काम हो, यदि हम जाए तो आईबी में काम करें, हम यदि वित्तीय में जाए तो ऊपर लेवल पे काम करें, ना कि नीचे, मतलब अकाउंटिंग वाला काम नहीं, जो हायर लेवल मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट में भी टॉप मैनेजमेंट का काम जो उस तरह के कार्यों में हम कर सकते हैं, आरबीआई में काम कर सकते हैं। तो उस तरह के कार्य क्षेत्र में हम गुरु की, ये गुरु के अनुसार कार्य को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखना है वो हमें दशा देखना है, और सबसे बलवान ग्रह, तो इस कुंडली में सबसे बलवान देख ले षडबल में शनि है, यानी शनि का प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, जीवन उपरांत जो है हाँ ये हमेशा रहेगा रहेगा, उसके बाद ही खत्म होगा। ठीक है, तो इसमें हम देख ले, और दूसरे नंबर पे गुरु है, यानी गुरु और शनि का प्रभाव तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि गुरु के जैसा हमारा होगा। अब दशा आ रहा है क्या, तो शनि की दशा यदि आती इस जातक या जातिका का, तो क्या होता कि हम शनि के अनुसार कार्य कर लेते, यानी शनि के अनुसार क्या हुआ, लोहा का काम, माइनिंग का काम, कुछ वैसा काम जो निचले स्तरों में, मतलब वो भी सेवा है लेकिन वो अलग सेवक का काम, जिसे हम बोले नौकरी करना, उस तरह के कार्यों को हम कर सकते थे। यहाँ पे क्या है कि हम जो है सिंस शनि से पहले गुरु की दशा आएगी 16 वर्षों के लिए, वो जो आने वाली है 2023 से, तो आप देख ले कि गुरु के अनुसार कार्य करने की संभावना ज़्यादा है। यदि ये पहले किसी और कार्य में होंगे तो हो सकता है कि ये कार्य अपना चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि महादशानाथ चेंज हो रहा है, तो एक मेजर इन्वायरमेंट जो चेंज होगा, उनकी जो मनस्थिति है, जो मेंटालिटी है, जो प्रवृत्ति है, वो उसमें चेंज आएगा, वो गुरु के तरह अब सोचने समझने की बुद्धि हो जाएगी, एक सात्विक नेचर आ जाएगा। ठीक है, हर मांगलिक कार्य बहुत सारे हो जाएंगे, और गुरु जिस जिस भावों को देख रहा है, और गुरु के नैसर्गिक कार्य यानी पुत्र का कार्य, वित्त का कार्य, पैसे का कार्य, खुशी का कार्य, मांगलिक कार्य, कुछ भी ऐसे जो भी हैं ऐसी चीज़ों का उनके जीवन में घटित होना चाहिए, और ये होगा। धन संचय हो सकता है, इन गुरु का जो नेचुरल है, नेचुरल जो नैसर्गिक कारकत्व बोलते हैं, वो सारा कुछ उस पीरियड में, उस 16 साल में उन्हें मिलेगा। अब ये तो हमने देख लिया। दूसरा और क्या प्रभाव, तो गुरु का प्रभाव भी है दशम में, तो ये उसको और पुष्टि कर रहा है कि हाँ गुरु के तरह कार्य करेंगे, मंगल के तरह कार्य करेंगे, तो गुरु और ऐड किया कि हाँ भाई दशम भाव को दृष्टि देके वो ये और पुष्टि कर रहा है, और दशम का रिजल्ट भी गुरु के पीरियड में मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद हम देख ले दशमेश का संबंध किससे किससे बन रहा है, तो दशमेश का संबंध यहाँ जो हम देख ले, दशमेश शुक्र है, वो एकादश भाव में, और संबंध किससे बन रहा है, सबसे बड़ा संबंध लग्नेश के साथ बन रहा है। शनि यहाँ लग्नेश भी है और शनि यहाँ धनेश भी है, यानी कि ये फिर देख ले तो उस तरफ से उस तरफ हमारे तरफ जा रहा है कि हम स्वरोजगार की तरफ, यानी लग्नेश से संबंध हो तो हम बिजनेस कर सकते हैं बहुत अच्छा, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे हम बोलते हैं, स्वरोजगार का कार्य हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो योग बना ये बहुत ही अच्छे भावों में बना है। भले ही राहु की दृष्टि है वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये बहुत ही अच्छे घर में बना है, एकादश भाव में बना है, इसलिए ये बहुत ही होना चाहिए। दूसरा चीज़ हाँ हम ये देख ले कि शनि जो है धनेश भी, यानी कि यदि हम वित्तीय क्षेत्र में रहते, यदि वित्तीय क्षेत्र में ये जातक या जातिका होंगी तो उसमें भी इनकी तरक्की सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो दोनों तरह के क्षेत्रों में हम कार्य कर सकते हैं। अब क्या हम देखें कि दशा क्या, तो दशा फिर हमने बोला गुरु किया, यानी वहाँ भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र में या स्वरोजगार का क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में, सेवा के क्षेत्र में हम जरूर कार्य कर सकते हैं, और ये बहुत ही फलदायक होगा। अब एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, वो जिसे हम कहते हैं दशांश। यहाँ पे हम क्या देखें, सबसे पहले तो देखें लग्न। लग्न क्या है, तो लग्न जो है यहाँ पर वो 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जो वृष लगन है, यानी इसके जो स्वामी हुए वो शुक्र हुए। शुक्र जो है D1 में जो जन्म कुंडली है उसमें बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, एकादश भाव में, और लग्नेश के साथ हैं, राहु से दृष्ट हैं लेकिन लग्नेश के साथ हैं, तो अच्छा पोजीशन है। लेकिन कर्म यहाँ जो है वो गड़बड़ हो गए हैं, ये द्वादश भाव में अपने से चले गए, वो अच्छा नहीं। दूसरा चीज़ जो दशा और दूसरा चीज़ क्या हुआ, जो गुरु है, जो
यहाँ पे गुरु था वो हो गया, पहुँच गया सप्तम भाव में वहाँ, ठीक है। दूसरा चीज़ शनि का हम देख ले तो शनि जो है, जो लग्नेश हैं और इस कुंडली में वो जो हो जा रहे हैं, मतलब दशांश में जो है वो कर्मेश हो जा रहे हैं, यानी कर्मेश और लग्नेश दशांश के, और कर्मेश और लग्नेश D1 के, ये दोनों में रिवर्स हुआ है, ठीक है। दोनों का दशा अक्ष जो है 2-12, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, और उसमें भी जो शुक्र जो है वो जो द्वादश भाव में गया वो अच्छा नहीं। शनि अच्छे भावों में गया है और अच्छी राशि में गया है, गुरु के राशि में जाना अच्छा कहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, जब अष्टक वर्ग देख ले तो यहाँ हमने क्या देखा कि चीज बहुत ही शनि और फिर शुक्र की तरफ बोल रहा है कि हाँ शनि और शुक्र की तरफ आप जाएंगे तो हो सकता है। और वहाँ पे भी देख लिए जो लग्न में पे प्रभाव है वो राहु बुध मंगल का प्रभाव है, ठीक है। इसी तरह सामुदायिक अष्टक में हम देखें तो उसमें क्या कहता है, तो उसमें भी देखिए कर्म भाव में 29 पॉइंट, यानी कि पॉइंट जो है वो अच्छे हैं, एवरेज से अच्छा है। लाभ भाव में बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा 41 पॉइंट, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट संख्या है, अव्वल संख्या जिसे हम कर ले। और फिर जो हानि भाव है उसमें 25 हो गया, ये भी अच्छा है। और लग्न भाव में वो भी 31 है, तो वो भी अच्छा। तो ये एक दिखाता है कि यदि हम कर्म जितना करेंगे हमें लाभ उससे बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और व्यय कम होना चाहिए, लेकिन हम कर्म करेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले हमें उस लेवल का काम करना होगा तो हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और फ़ायदा जितना हम सोच रहे हैं उससे हमें कई ज़्यादा मिलेगा। भले ही धन संचय में प्रॉब्लम हो, लेकिन आय में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इस कुंडली में, यानी कि हमें हमेशा इनकम जो है वो हमेशा होते रहेगा, हम तरक्की करते रहेंगे और हम गुरु की तरह कार्य करें। गुरु की दशा भी आने वाली है, ठीक है। और कैसे हमने निकाला इन सब को भी आपने समझा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई ग्रह दशम भाव में नहीं है तो हमने दशमांश, सामुदायिक अष्टक वर्ग, D1 D9 सभी को लगा के देखा, और हमने ये समझा कि कैसे किसी के कर्म को हम निर्धारित कर सकते हैं, या किस तरह के कर्म हम करें तो हमें मन लगेगा और हमें तरक्की होगी। तो चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।